तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ना ये एक छोटा सा मॉडल है मास्टर कैम के अंदर, हम लोग आज इसका मॉडलिंग करेंगे और उसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसका उसमें इसका प्रोग्रामिंग भी करेंगे। तो मास्टर कैम का बिल्कुल बेसिक से कैसे स्केच करना है, कैसे क्या करना है, तो मैं इसका स्टेप बाय स्टेप इसका मॉडल क्रिएट करूँगा। तो आप लोग इसका मॉडल क्रिएट करने के लिए आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको ड्राइंग मिल जाएंगी बहुत सारी। तो मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छी क्वालिटी में, फिर उसके बाद साथ में साथ आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको सीखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनके लिए लेक्चर है जो मास्टर कैम में बिल्कुल से स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, जस्ट उनको थोड़ा सा नॉलेज है, बस मॉडलिंग प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये मैं मॉडल मैंने ड्राइंग मैंने ओपन कर रखा है। अब मैं एज़ पर ड्राइंग बनाऊंगा, आप भी इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फ़ोटो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आ गया अपने मास्टर कैम पे। तो ये मास्टर कैम का मैंने इंटरफेस ओपन कर लिया। अभी इसको बनाने के लिए सबसे पहले, इस ड्राइंग को बनाने के लिए हमें देखो हमें क्या बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास एक बेस होना चाहिए। तो बेस हम किसको कंसीडर करेंगे? ये जो हमारा प्लेट है, ये नीचे के प्लेट को हम बेस कंसीडर करेंगे। उसके ऊपर ये सारा कुछ स्केच बनाएंगे। तो सबसे पहले बेस बनाने के लिए देखो हमारे पास क्या है, एक डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस क्या है कि ये जो आउटर है हमारा, ठीक है, 22.5 के दो सेंटर डिस्टेंस से फिर हमें ये आउटर रेडियस 18 का ये क्रिएट करना है, फिर उसको हमें मर्ज कर देना है। ठीक है, तो ये भी रेडियस ये सारा इसके सेंटर पे है। ठीक है, तो इनका दो सर्कल का CD कितना है? 22.5। तो मैं मास्टर कैम पे आया, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया सेंटर पे। देखो मॉडल बनाने के लिए सबका अलग अलग मेथड होता है। मैं भी क्या करता हूँ, होम टैब पे गया और लाइन का कलर मैं क्या करता हूँ, रेड कर देता हूँ ताकि दिखेगा अच्छा। ठीक है, तो मैं गया वायर फ्रेम में और मैंने लाइन को सिलेक्ट किया और मैं क्या किया, एक ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, और यहाँ से ओके किया। अभी ये जो इसके सेंटर का डिस्टेंस दिया हुआ है 22.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं इस लाइन को 22.5 का हाफ इधर और हाफ इधर ऑफसेट करूँगा। एक्चुअली इसमें सेंटर लाइन का ऑप्शन शायद मिड पॉइंट लाइन का ऑप्शन होता है, तो हम चाहें तो मिड पॉइंट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अपने हमारे लिए क्या रहेगा, मुझे ऑफसेट नहीं मारना पड़ेगा। तो मैं भी इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। मैं आया लाइन पे और लाइन पे देखो इधर मिड पॉइंट लाइन है, तो मैं मिड पॉइंट लाइन पे मैंने इसके सेंटर पे क्लिक किया और मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया। जस्ट मैंने ड्रॉ करके ऐसे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने डिस्टेंस दे दिया 22.5। ठीक है, 22.5। ठीक है, ये मैंने लाइन का डिस्टेंस दे दिया। तो ये क्या लाइन हुई और मैंने जस्ट ओके कर दिया। तो ये लाइन क्या हुई, इसके सेंटर से 22.5 मतलब इसका आधा इधर आधा इधर। ठीक है, तो 11.5 इधर 11.5 इधर। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो ड्राफ्टिंग में जाके स्मार्ट डायमेंशन में जाके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 22.5 का लाइन है। ठीक है, इसके प्रेस किया। अब देखो, अब इस लाइन पे हमें दो सर्कल बनाने हैं जिनका रेडियस है 18। ठीक है, 18 इधर और 18 इधर, फिर उसको हम टेंजेंट उसको मर्ज कर देंगे। तो अगेन मैं आया उसमें और मैं अभी गया वायर फ्रेम में और सर्कल पे गया। एक मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया, उसका रेडियस मैंने इधर दिया 22। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, 18 है। ठीक है, तो मैंने इसका रेडियस दिया 18। ठीक, और 18 रेडियस दिया। और इसी सर्कल को अगेन कंटिन्यू करने के लिए यहाँ से आप फिनिश करके आपको अगेन लेना पड़ेगा। आप जैसे मैंने यहाँ पे इसको फिनिश किया और फिर अगेन मुझे इसमें आना पड़ेगा और फिर अगेन मुझे यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा और जस्ट यहाँ पे क्लिक करके छोड़ा, यहाँ पे मैंने रेडियस फिल किया 18। ठीक है, और मैंने क्या किया, ओके। अब देखो इसके एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को मर्ज करके हम कर देंगे। देखो एक दूसरा मेथड और था कि एक रेक्टेंगल बना के उसमें 18.5 का रेडियस मार देते, वो भी मेथड था। लेकिन हम जैसा कि हमारा ड्राइंग बोल रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग देखो बनाने के जो भी बंदा बनाएगा अलग अलग मेथड होता है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल बना के उस पर 18.5 का रेडियस भी मार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन हम बिल्कुल ये कोशिश करें कि आपको अच्छे से समझ में आए, ड्राइंग को भी समझ में आए। ठीक है, तो अभी मैं लाइन पे जाऊँगा और अभी लाइन पे मुझे इसका मिड पॉइंट नहीं मिल रहा, इधर भी नहीं मिल रहा और इधर भी आएंगे तो इस मतलब इसका क्या है, मैं
एक इसके इंड पॉइंट से, सॉरी सेंटर लाइन अभी नहीं लेना है, लाइन पे गया और ये मिड पॉइंट लाइन को नहीं लेना है, मैं इसमें इसको 2 इंड पॉइंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो इसके इंड पॉइंट से मैंने एक इधर लाइन ड्रॉ किया और इसके एंड पॉइंट से मैंने एक इधर लाइन ड्रॉ किया और जस्ट ओके। अभी देखो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं सारा कुछ हमें डिलीट कर देना है। तो मैं आऊँगा इधर डिवाइड में, ये मास्टर कैम हमारा 2025 है। ठीक है, तो हमें डिवाइड सेक्शन जिनका नहीं ओल्ड वर्जन होगा तो यहाँ ट्रिमिंग पे आपको डिवाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आऊँगा डिवाइड में और इस लाइन को एक्स्ट्रा ट्रिम किया, इस लाइन को ट्रिम किया, इसके अंदर का मुझे नहीं चाहिए वो सारा कुछ मैं ट्रिम कर दूँगा। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सारा कुछ मुझे नहीं चाहिए, मैंने सारा कुछ ट्रिम कर दिया और जस्ट ओके। ठीक है, अब हम फिर से ड्राइंग पे आएंगे और देखो इस बेस मैंने अभी आउटर बेस प्लेट बनाया है, आउटर बड़ा वाला, तो इसका थिकनेस कितना है 4.4 mm थिकनेस है। ठीक है, तो मैं इधर आया मास्टर कैम में और अभी मैं जाऊंगा सॉलिड में और यहाँ पे जाऊंगा एक्सट्रूड में। एक्सट्रूड कमांड को मैंने क्लिक किया और अभी मैं चेन को सिलेक्ट करूँगा। मैंने ये चेन सेलेक्ट किया और जस्ट ओके। तो अभी क्योंकि हम लोग मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो डायरेक्शन का कोई इतना इशू नहीं, वो क्या रहता है प्रोग्रामिंग में इशू रहता है। तो अभी देखो उसने बाय डिफ़ॉल्ट इधर कुछ ले लिया। ये देखो जो हमारा ब्लॉक एक्सट्रूड हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, मैं इसको क्या करता हूँ इधर से इसका डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूँ, मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर देता हूँ। और ड्राइंग में इसका थिकनेस कितना दिया है 4.4। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे वैल्यू में फिल करता हूँ 4.4 mm, मैंने डिस्टेंस फिल किया और ओके। ठीक है, देखो हमारा बेस प्लेट बन गया। अब बेस प्लेट के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इसके सेंटर का ये जो हमारा स्टेप है ये क्रिएट हम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये इसका आउटर इस क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे इसमें ये अंदर का पॉकेट, ये वाला जो पॉकेट है बाद में काटेंगे। ठीक है, अभी सॉरी इसमें ये देखो 1 2 3 6 होल हैं यहाँ पे, उनका डिस्टेंस दिया हुआ 7 कटाया, 6 होल हैं और 1 mm पे हमें वो क्या करना है होल को कट करना है। ठीक है, तो और वो कितने रेडियस पे है 13 के रेडियस पे है। ठीक है, तो अगेन मैं आया मास्टर कैम में और मैंने क्या किया स्क्रीन पे कहीं पे भी ब्लैंक स्क्रीन पे राइट क्लिक करके मैंने क्या किया टॉप व्यू डाल दिया। अभी देखो इस सेंटर हमारा यहीं पे रहेगा। अगेन मैं गया वायर फ्रेम में और सर्कल में गया। अभी इस यहाँ पे कितना रेडियस दिखा रहा है 13। ठीक है, तो अभी मैं इधर पे क्या करूँगा 13 रेडियस फिल करूँगा और अगेन मैं कंटिन्यू करूँगा। अगेन मैंने एक सर्कल बनाया और उसका 13 mm रेडियस फिल किया और ओके, जस्ट यहाँ से फिनिश किया। अगेन मैं वही करूँगा, लाइन पे गया, यहाँ से यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और यहाँ से यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, और एक्स्ट्रा को मैं यहाँ से ओके किया और यहाँ एक्स्ट्रा को मैं डिवाइड करके ट्रिम कर दूँगा। मुझे ये एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, ये एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने सारा कुछ डिलीट कर दिया। ठीक, ओके। अब देखो फिर से मैं ड्राइंग पे आया, इसके सेंटर पे, इसके एंड पॉइंट पे, इसके एंड पॉइंट पे, मतलब हर जगह एज पे 6 होल दिए हुए हैं। ठीक है, तो थ्रू ऑल होल उसने कितने का मारा है 3.4 का। ठीक है, मतलब 3 का टैप ऐसा कुछ जाएगा। अब उसका मेथड नहीं मालूम क्या लगेगा क्योंकि 1 mm का कॉलर का कोई ऐसा बोल्ट आता नहीं है। ठीक है, तो एज पर ड्राइंग हम लोग बनाएंगे 3.4 की 6 होल उसने थ्रू ऑल मारे हुए हैं। तो अगेन मैं मास्टर कैम में आया, मैं सर्कल पे गया और मैंने इसके इंड पॉइंट एज पे एक सर्कल ड्रॉ किया। यहाँ पे मैंने डायमीटर फिल किया 3.4। ठीक, अभी मैं क्या करूँगा इस डायमीटर को लॉक कर दूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारे डायमीटर बनाने, इसको मैंने लॉक किया और देखो इस पॉइंट पे पिक किया एक, इस पॉइंट पे पिक, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे चाहिए मैंने वहाँ पे पिक कर दिया क्योंकि मैंने इधर से लॉक कर रखा है 3.4 डायमीटर। ठीक है, जस्ट फिनिश किया। अब मैं क्या करूँगा सॉलिड पे आया, एक्सट्रूड पे गया, ये चेन, अभी देखो इसको मास्क करना भी आता है लेकिन अभी मैं आपको मास्क करना नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो अभी मैं 1 by 1 सेलेक्ट करके आपको बताऊंगा। फिर बाद अब एक इसका मेथड क्या होता है, आप एक सर्कल को सिलेक्ट करो, सेम डायमीटर को क्या करता है मास्क कर लेता है, तो अपने आप जहाँ जहाँ भी सेम डायमीटर होगा वहाँ पे सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो मास्क करने का ऑप्शन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा जो एडवांस लेवल पे पहुँच जाएंगे वहाँ पे बताऊँगा। ठीक, मैंने ये सर्कल मुझे कट करना है, ये कट करना है, ये कट करना है, ये कट करना है और ये
क्योंकि अगर मैं मास्क करना सारा अभी स्टार्ट कर दूंगा तो आपको थोड़ा हार्ड लगने लगेगा, तो भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, ओके। ठीक है, तो अभी ये देखो एक्सट्रूजन पेपर है, अभी कुछ हुआ नहीं इनमें। मुझे क्या करना है, एक्सट्रूड बॉडी नहीं करना, मुझे कट बॉडी करना है। तो मैंने कट बॉडी पे क्लिक किया तो देखो कट हो गया। अगर बाय डिफ़ॉल्ट एक कट थ्रू वॉल नहीं जा रहा तो यहाँ देखो 4.4 mm इस प्लेट का थिकनेस था, मैंने 4.4 ही कट किया। अगर ये आपका वैल्यू जैसे 4.3 हो जाएगा तो आपका होल थ्रू वॉल नहीं होगा। ठीक है, तो 4.4 एग्जैक्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम नहीं डालना है। तो मैं 4.5 कर दिया या 4.4 कर दिया, चलेगा, कोई भी इशू नहीं है, जस्ट ओके। तो देखो अभी हमारा क्या हुआ, बेस प्लेट पूरा बन के हमारा रेडी हो गया। अब मुझे ये स्टेप बनाना है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट है, मुझे ये स्टेप क्रिएट करना है। सॉरी, अभी इसमें एक कॉलर मारना है, ये कॉलर रह गया। ठीक है, कॉलर का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 6 कॉलर हैं, नंबर ऑफ एंटिटी 6 हैं और 7 के डायमीटर के कॉलर हैं और 1 mm डेप्थ में है। तो अगेन मैं आया मास्टर कैम में, मैं अगेन टॉप माउस का राइट क्लिक किया कहीं पे भी ब्लैंक स्क्रीन में और टॉप किया। ठीक है, अगेन मैं जाऊंगा वायर फ्रेम में और सर्कल में। अभी मैं यहाँ पे डायमीटर फिल करूँगा 7। उसने कितना दिया हुआ है, 7 डायमीटर है और 6 होल है। ठीक है, तो मैंने इधर 7 फिल किया, इसके सेंटर पे पिक किया, मुझे पिक कर देना है क्योंकि मैंने क्या कि यहाँ पे लॉक कर रखा है सेम डायमीटर। लॉक नहीं करता तो मुझे हर जगह डिस्टेंस देना पड़ता, सारा कुछ करना पड़ता। जस्ट ओके, यहाँ पे मैंने फिनिश किया। इसका कॉलर का डेप्थ 1 mm काटना है। ठीक है, तो मैं गया सॉलिड पे, एक्सट्रूड पे गया, ये चेन चाहिए मेरे को, ये चेन चाहिए। अभी मुझे आउटर चेन पकड़ना है कॉलर का। ठीक है, तो मैंने सारे चेन आउटर के पकड़ लिए और ओके। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 4.4 mm डिस्टेंस पड़ा तो उसने थ्रू वॉल कट कर दिया, बट मेरा जो डिस्टेंस है 1 mm है ड्राइंग के अकॉर्डिंग। मैंने 1 mm ये डिस्टेंस फिल किया और ओके किया। अभी देखो हमारा नीचे का बेस प्लेट पूरा रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, ऊपर का ये बॉडी क्रिएट करना है मुझे ये। अब इसका पैरामीटर क्या है, इसने क्या किया हुआ है, 7.6 रेडियस के सेंटर ड्रॉ करके उसने क्या किया है, और एक्सट्रूड कितना किया हुआ है, अगर टोटल 16 mm उसने एक्सट्रूड किया हुआ है, 16 mm में से 4.4 निकल जाएगा अगर। तो मैं आया कैलकुलेटर में। ठीक है, कैलकुलेटर में टोटल 16 है, यहाँ से यहाँ तक 16 है और उसमें ये इतना 4.4 अगर हम माइनस कर देंगे, -4.4 तो 11.6 मुझे इस वाले बेस से इसको ऊपर उठाना है, 11.6। ठीक, और कितने का, ये उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 7.6 रेडियस का। मैं अगेन मास्टर कैम में आया, अगेन मैं राइट क्लिक किया, टॉप किया। अभी मैं वायर फ्रेम में गया और सर्कल में गया। अभी उसने क्या किया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 7.6 का रेडियस। ठीक, तो यहाँ पे हम रेडियस फिल कर देंगे, 7.6 का रेडियस मैंने फिल किया। एक सर्कल यहाँ पे बनाया और एक सर्कल, सेंटर सबका सेम है, जस्ट यहाँ से मैंने ओके किया। फिर मैं लाइन पे गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने लाइन ड्रॉ किया, इधर से मैंने जस्ट एक्स्ट्रा ड्रॉ कर देता हूँ, फिर उसके बाद ट्रिम कर देंगे। ठीक है, ओके। डिवाइड पे गया, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये एरिया नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए। ये लाइन मैंने ट्रिम करूँगा क्योंकि इस लाइन का मुझे सेंटर निकालने के लिए बार बार मुझे इस लाइन का नीड पड़ता है। जस्ट ओके। और नेक्स्ट क्या करूँगा, 11.6 मैंने वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ था। ठीक है, तो 11.6 क्या करूँगा, एक्सट्रूड कर दूँगा। अगेन मैं मास्टर कैम में आया और सॉलिड पे गया, एक्सट्रूड को मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद इस चेन को सेलेक्ट करूँगा। इस चेन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके करूँगा। तो ये देखो कुछ नहीं हुआ 1 mm कट हुआ। अभी मुझे कट नहीं करना है, मुझे एक्सट्रूड बॉडी, क्रिएट बॉडी करना है। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट बॉडी पे क्लिक किया और इसका डायरेक्शन अभी अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये एरो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है। आप चाहें तो इधर से इसका डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं और चाहें तो इस एरो को भी पकड़ के आप इस डायरेक्शन में ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। यहाँ पे वैल्यू कितना फिल करना है, 11.6। ठीक, ओके। ठीक है, अभी इतना बॉडी अपना क्रिएट हो गया। अब देखो अगेन मैं ड्राइंग पे आऊँगा,
यहाँ पे देखो ये जो रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस और ये रेडियस, दोनों रेडियस अगर यहाँ से देखें तो एक एक mm के रेडियस उसने दिए हुए हैं। इसको फिलेट भी बोलते हैं, कोई रेडियस भी बोलता है। तो एक एक mm के फिलेट दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें फिलेट अप्लाई कर देंगे। अभी मास्टर कैम में आया और मैं सॉलिड में आया और यहाँ पे देखो कांस्टेंट फिलेट, ठीक है। तो फिलेट को क्लिक किया, जिस एज पे मुझे फिलेट अप्लाई करना है वो मैं एज सिलेक्ट करूँगा। मुझे इस एज पे चाहिए, इस एज पे सारा एज मुझे वन फेस को भी हम लोग चाहें तो फेस पे भी लगा सकते हैं। जैसे मैं एज बता देता हूँ। जस्ट मैंने ये एज, ये एज इधर, और मैंने सारे एज को सिलेक्ट कर दिया। जस्ट इन सिलेक्शन, और यहाँ पे वैल्यू 1 mm है, ठीक है। और ओके, सॉरी अभी इसमें प्रॉब्लम आएगा क्योंकि ये बॉडी अलग अलग है। अभी मैं इसको कट करता हूँ। पहले इसके लिए हमें ये बॉडी एक करना पड़ेगा। अभी देखो एक बॉडी ये अलग है और ये बॉडी अलग है, क्योंकि मैंने इसको एक्सट्रूड करते टाइम मर्ज ऑप्शन को क्लिक नहीं किया था, ठीक है। तो उसके लिए हम सॉलिड में भी जाके, एक ये सॉलिड है, इस एक्सट्रूड को डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है, एडवांस में जाएंगे, एक्चुअली बॉडी सिलेक्टेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास मर्ज करने का एक दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये बुलियन ऑप्शन पे आएंगे। अगेन मैं आया सॉलिड में, मैं इस पे आऊँगा बुलियन पे, और ये बॉडी दोनों बॉडी सिलेक्ट करके ओके, और यहाँ पे ऐड का ऑप्शन, जस्ट ओके। अभी देखो ये बॉडी एक हो गया, बुलियन मतलब यूनाइट हो गया। पहले 2 बॉडी था, अभी बॉडी एक हो गया, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे फिलेट अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखो इसमें हमें कुछ ये वायर फ्रेम भी दिख रहे हैं और हमारा मॉडल भी दिख रहा है। अगर मुझे चाहिए कि मुझे केवल ये वायर फ्रेम दिखे या मॉडल दिखे, तो ऐसा हम लोग होम में आएंगे और देखो अभी मैं ये मॉडल को सिलेक्ट किया, और होम में आने के बाद इधर देखो हाइड एंड अनहाइड के कुछ फीचर मिलते हैं। तो अभी हमारा कुछ भी हाइड नहीं, इसलिए अनहाइड करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी देखो मेरा सॉलिड बॉडी सिलेक्टेड है, मैंने क्या किया, जस्ट हाइड किया, तो जो सिलेक्टेड होगा एंटिटी वही केवल बचेगा और सारा कुछ हाइड हो जाता है। इस ऑप्शन पे करेंगे, और इसका रिवर्स भी होता है, ठीक है। तो अभी मुझे, क्योंकि मैंने इसको देखो हाइड किया, और अगर आप इसका हाइड का शॉर्टकट की बात करो तो आप अपने कीबोर्ड के Alt E प्रेस करोगे तो जितना कुछ हाइड होगा वो वापस आ जाएगा। फिर अगर आप जो एंटिटी को सिलेक्ट करके Alt E प्रेस कर दोगे तो वही बचेगा और सारा कुछ हाइड हो जाएगा। अगेन Alt E प्रेस करोगे तो वापस आ जाएगा। मतलब आप जिस बॉडी या एंटिटी को सिलेक्ट करके आप Alt E प्रेस करते हो तो वही बचेगा, उसके अलावा सारा कुछ हाइड हो जाता है। अगेन आप करोगे तो सारा कुछ अनहाइड होके आ जाता है। तो अभी मुझे आगे का स्केच करना है, इसलिए तो हम क्या करेंगे, अभी मैं अगेन टॉप पे गया और मैं आया ड्राइंग पे। अभी देखो ये हमारा छोटा वाला स्लॉट काटने को रह गया, ये स्लॉट, ठीक। उसके बाद में 2 बीच में होल भी है, ठीक है। और उसमें तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये हम क्या करते हैं, स्लॉट मारते हैं। स्लॉट का डिस्टेंस क्या दिया, डायमेंशन क्या दी हुई है, हम ड्राइंग में देखेंगे R5, ठीक है। R5 उसने दिया हुआ है, ठीक है। R5 का, और कितना डेप्थ में, 5 mm डेप्थ में। ये R5 का स्लॉट और 5 mm डेप्थ में है, ठीक है। अभी हम आएंगे मास्टर कैम में। अब देखो, अब मुझे एक प्रॉब्लम ये होगा कि अगर मैं कोई स्केच करता हूँ, अभी देखो मैं ये बॉडी को सिलेक्ट करके और सारा कुछ हाइड कर देता हूँ। अभी देखो मेन जो प्रॉब्लम आती है, मैं इधर में आया, देखो अभी मैंने टॉप किया, अब मुझे R5 के इधर पे एक स्लॉट ड्रॉ करना है। तो मैं जब ड्रॉ करता हूँ तो देखो स्लॉट जाएगा किधर, मैं वायर फ्रेम में गया और मैं एक इधर स्लॉट ड्रॉ किया, इसको मैंने, सॉरी वो मेरे को, अपने को लाइन चाहिए, वो लाइन अपना हाइड हो गया, तो Alt E करूँगा जिस लाइन से मुझे स्केच करना है, ठीक। मैं टॉप किया, अगेन मैं क्या किया, कोई भी एंटिटी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैं जैसे इसके R5 एक इधर पे ड्रॉ करता हूँ, मैं इधर 5 mm डाला
मैंने इधर पे इसके सेंटर पे एक R5 बनाया, ठीक, जस्ट ओके। अभी देखो ये इस केस में क्या इधर 3D लगा हुआ है, इसलिए क्या हुआ जिस फेस पे मैंने ड्रॉ किया उस फेस पे ड्रॉ हो गया। अगर ये 2D लगा होता तो ये स्केच आपका जाता Z0 पे। Z0 कहाँ है, इस प्लेट राइट से अगर देखो तो ये हमारा Z0 है ये। अभी क्योंकि यहाँ पे 3D एक्टिवेटेड है तो हमारे जहाँ स्केच किया वहीं पे स्केच हो गया, ठीक है। तो ये आप अगर अभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि आप स्केच कर रहे हो और वो दिख नहीं रहा, वो नीचे चला जा रहा, तो वो Z0 पे चला जा रहा है। क्योंकि अभी देखो Z से 15 mm हम लोग 11.5 mm ऊपर हैं, इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो मैं स्केच करूँगा वो Z0 पे जाएगा तो इस बॉडी के अंदर जाके मर्ज हो जाता है, वो अपने को दिखता नहीं है। तो यहाँ पे आपको 3D एक्टिवेट करके रखना है, ठीक। अभी मैं इसको डिलीट किया, इसको मैंने क्या किया डिलीट किया, और मैं क्या किया टॉप किया, सर्कल पे गया, R5 हमारा लॉक है, मैंने एक इस पॉइंट पे R5 क्रिएट किया और इस पॉइंट पे। देखो इसको आप स्लॉट से भी क्रिएट कर सकते हो, ये रेक्टेंगुलर से का स्लॉट करके आप उस पर रेडियस भी मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसा आपको ईजिली लगे, मैं एस ड्राइंग जैसा दिया था उसके अकॉर्डिंग स्केच क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन मैं जाऊँगा लाइन पे और इस पॉइंट से मैंने एक इधर लाइन ड्रॉ किया, सेम इधर एक ड्रॉ किया, डिवाइड पे जाएंगे, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, अंदर का ये नहीं चाहिए, और ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, ओके। अभी इसका ड्राइंग में कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 5 mm हमें कट करना है। अगेन मैं मास्टर कैम में आया और मैं गया सॉलिड में, एक्सट्रूड पे, और मैंने ये एंटिटी सेलेक्ट किया, एंड सिलेक्शन ओके किया। इधर मैं वैल्यू फिल करूँगा 5 mm। तो अभी ये क्रिएट बॉडी पे लगा हुआ है इसलिए हमें दिख नहीं रहा, लेकिन ये एक्सट्रूड एक बॉडी एक्स्ट्रा इसके अंदर बना रहा है। मुझे क्या करना है, कट बॉडी करना है, और कितना 5 mm, ओके। अब देखो हमारा ये ऑलमोस्ट बॉडी क्रिएट हो गया। अब हमारा ओनली एक चीज़ पेंडिंग रह गया, सेंटर पे ये 2 होल। ये होल कितने के हैं, 2 होल हैं 5 mm डायमीटर के, 5 mm डायमीटर के 2 होल हमें क्रिएट करने हैं। अगेन मैं आया मास्टर कैम में, मैं टॉप किया और मैं वायर फ्रेम में आया, सर्कल पे क्लिक किया और डायमीटर कितना है 5, मैंने इधर 5 क्लिक किया, फिल किया वैल्यू, इसके सेंटर पे 5। यहाँ पे आओगे तो इसका सेंटर पकड़ता है इसलिए यहाँ पे सेंटर पॉइंट दिखा देता है, जस्ट ओके ओके। अगेन मैं जाऊँगा सॉलिड में, एक्सट्रूड, ये एंटिटी ओके किया, ये एंटिटी सेलेक्ट किया, ओके। कट बॉडी, यहाँ पे वैल्यू फिल किया। अभी देखो ये थ्रू ऑल कट नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ पे आप थ्रू ऑल भी कर सकते हो, तो उसने क्या किया कट कर दिया, और ओके। अभी देखो मेरा फुली मॉडल क्रिएट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, थोड़ा फिलेट वगैरह जो दिया हुआ है, जैसे ये R1 का फिलेट दिया है, ये R1 का फिलेट दिया है, ये फिलेट मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक। तो मैं मास्टर कैम में आया, अभी मुझे एंटिटी नहीं चाहिए, हमें केवल मॉडल चाहिए, एंटिटी डिलीट नहीं करना, ठीक है। तो मैं मॉडल को सिलेक्ट करूँगा और होम में आके हाइड, ओनली हमारा मॉडल बचा और सारा कुछ हाइड हो गया। अगेन मैं आऊँगा सॉलिड में और यहाँ पे कांस्टेंट फिलेट ऑप्शन को क्लिक करूँगा, ये एज जिस एज पे हमें फिलेट अप्लाई करना है वो एज मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये एज सिलेक्ट किया, अगेन ये दिस, ठीक है, इन सिलेक्शन, और यहाँ पे देखो R1 वैल्यू फिल, जितने का रेडियस आपको लगाना है आप उतना रेडियस वैल्यू फिल कर सकते हो। अभी ड्राइंग में R1 दिया हुआ तो मैंने R1 अप्लाई किया, जस्ट ओके, ठीक है। और आते हैं ड्राइंग में कुछ वैल्यू मिस हुआ, सारा कुछ हमारा एज पर ड्राइंग क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर इसमें कलर वगैरह अप्लाई करना है तो कलर के लिए आप मॉडल को सिलेक्ट करो और आपको आना पड़ेगा सॉलिड में, और यहाँ पे जो भी आप कलर देना चाहो वो आप कलर इधर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। रेड देना, जो भी आपको जैसा नीड हो, जो आपको अच्छा लगे वो कलर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सपोज दैट मैंने ये कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारा ये एज पर ड्राइंग हमारा मॉडल बन के पूरा रेडी हो गया, ठीक है। अभी इसी का नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें इसका प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे उस बात को लेके ये फुली वीडियो आएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।